नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम हुआ है उसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि टीएमसी के एक और विधायक माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी हुई और सीबीआई ने उनके घर पर जब रेड डाली थी तो इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के हाथ लगी थी। आपको बता दें कि अब सीबीआई ने यह दावा किया है कि उनके हाथों एक ऐसा लेटर लगा है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे शिक्षकों को 7-7 लाख रुपए में ये नौकरियां बेची गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर एसएससी स्कैम हुआ था और इसके तहत कहा जा रहा है कि ये जो घोटाले की रकम है वो 100 से 150 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इसी के साथ ही जो ये लेटर में सामने लिखा गया है कि कैसे 7-7 लाख रुपए में एक शिक्षक को ये नौकरी बेची गई है, यानी कि सीधे तौर पर यह भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये लेटर किसी और को नहीं बल्कि जो वहां की सीएम है ममता बनर्जी उनको लिखा गया है। आपको बता दें कि माणिक भट्टाचार्य टीएमसी से विधायक हैं और इसी के साथ ही ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। बता दें शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने मामले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व तृणमूल कांग्रेस विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में बड़ा दावा किया है कि उनके घर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा गया एक पत्र बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने कहा कि गत 22 जुलाई को माणिक भट्टाचार्य के घर की तलाशी के दौरान उन्हें एक पत्र मिला जो मुख्यमंत्री को लिखा गया था। आपको बता दें कि इसमें शिकायत करते हुए ये कहा गया है कि 44 उम्मीदवारों से 7-7 लाख रुपए लेकर उन्हें नौकरी बेची गई थी। बता दें तृणमूल कांग्रेस के एक नेता उम्मीदवारों ने इस बाबत रुपए संग्रह करने का भी काम किया था, यानी कि जो टीएमसी के एक नेता थे वो इन सारे पैसों को कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। ये पत्र मुख्यमंत्री को किसने लिखा था, फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई है और ना ही ये स्पष्ट हो पाया है कि आखिर उसका नाम क्या है। बता दें कि ईडी ने बताया है कि माणिक भट्टाचार्य से विभिन्न समय जिरह के दौरान जब भी इस पत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हर बार इसकी अलग तरह से व्याख्या की। बता दें कि 10 अक्टूबर की रात भी उनसे इस बारे में सवाल किया गया था। साथ ही उन्होंने सहयोग करना तो दूर की बात हर बार गुमराह करने की कोशिश की है, जिसके बाद 11 अक्टूबर की सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि गौरतलब है कि माणिक भट्टाचार्य खुद को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद करीबी बताते आए हैं। उन्होंने 2011 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट से पलाशीपाड़ा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत तो नहीं पाए वो, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार ने उन्हें प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। बता दें कि माणिक भट्टाचार्य ने 2016 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। इसी के साथ ही 2021 में पार्टी ने उन्हें फिर से पलाशीपाड़ा सीट से टिकट दिलाया था और इस बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश पर गत 20 जून को उन्हें प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसी के साथ ही माणिक भट्टाचार्य एक दशक से प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाला क्या है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले की जांच कर रही एजेंसी ईडी ने मंगलवार 11 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के विधायक पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया था। बता दें कि माणिक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चोर चोर कहते हुए जमकर नारेबाजी भी की थी और उन्हें चप्पल तक दिखाए थे। इसी के साथ ही ईडी ने विधायक को कोलकाता के बैंक शॉल कोर्ट में पेश किया था। आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल में हुए एसएससी घोटाले का पूरा मामला क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले में जांच करते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक भट्टाचार्य की गिरफ्तारी से रोक लगा दी थी। सूत्रों ने बताया कि रात भर पूछताछ के बाद ईडी ने उनको हिरासत में लिया। भट्टाचार्य पर आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। भर्ती घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी होने से विपक्ष टीएमसी सरकार पर लगातार हमलावर है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व मंत्री और टीएमसी विधायक पार्थ चैटर्जी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। विशेष
पीएमएलए कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर को उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और उनकी हिरासत 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि वरिष्ठ टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी जब शिक्षा मंत्री थे तब उनसे 26 अप्रैल और 18 मई को सीबीआई ने पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद 23 जुलाई को पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने उनके कोलकाता आवास पर छापेमारी भी की थी, जहां से उन्हें कई अहम दस्तावेज मिले थे। साथ ही एजेंसी ने उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से 20 करोड़ रुपए नगद और कई गहने भी बरामद किए थे। इसी के साथ ही उनके 2 आवास पर सीबीआई और ईडी की टीम ने छापेमारी की थी और इस दौरान 50 करोड़ से भी ज्यादा की नकदी बरामद हुई और बहुत सारे सोने के जेवरात भी बरामद हुए थे। बता दें कि हालांकि पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद सीएम ममता बनर्जी ने चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और उन्हें पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया है। बता दें कि 9 सितंबर को ईडी ने पार्थ चैटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और उनसे जुड़ी 6 कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में 172 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में ईडी ने कहा था कि अर्पिता मुखर्जी के यहाँ की गई छापेमारियों में करीब 100 करोड़ रुपए के कैश और आभूषण जब्त किए गए थे और इसी के साथ ही एजेंसी ने यह भी कहा कि यह आंकड़ा 150 करोड़ रुपए तक का पहुंच सकता है। इसी के साथ ही कई महंगी लग्जरियां गाड़ी भी देखी गई थी सीबीआई के छापेमारी के दौरान, लेकिन जब दूसरी बार ये टीम जो छापेमारी करने के लिए गई थी तो वहां पर जो मौजूद लग्जरी गाड़ियां थी वो भी कहीं चली गई थी, यानी कि वो गाड़ियां नजर नहीं आई थी, जिसके बाद ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि उन गाड़ियों में हो सकता है एसएससी स्कैम से जुड़े पैसे हो सकते थे, जिसकी वजह से इन गाड़ियों को कहीं छुपा दिया गया हो। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी जो है भ्रष्टाचार के आरोपों पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, उनके सरकार को लेकर के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पार्थ चैटर्जी को लेकर के एसएससी स्कैम में ये बातें सामने आ रही है और वो फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल के अंदर हैं, तो वहीं कोल घोटाले में उनके खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आ रहा है और ईडी और सीबीआई की टीम ने कई बार उनसे पूछताछ भी कर ली है। इसी के साथ ही उनकी पत्नी और उनकी सालियों से भी पूछताछ ईडी की टीम ने की है। इसी के साथ ही अगर बात हम पशु तस्कर मामले की करें तो उस पे भी अनुव्रत मंडल जो कि टीएमसी के विधायक है और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, उनसे भी लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तमाम जो ममता बनर्जी के नेता हैं और उनके जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक उन पर भी सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार कसती जा रही है और उन लोगों को भी हिरासत में भेजा जा रहा है। फिलहाल एसएससी स्कैम को लेकर के ये बड़ा अपडेट सामने आया है और ये सीबीआई की ओर से दावा किया गया है कोर्ट में कि कैसे एक एक नौकरियों को शिक्षकों के 7-7 लाख रुपए में बेचा गया था, जिसकी वजह से ये एसएससी स्कैम को अंजाम दिया गया था। और इसमें जिस तरीके से कहा जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा कि 100 करोड़ तो अभी मिले हैं, लेकिन ये जो पूरा घोटाला है वो करीब 150 करोड़ के पार का जा सकता है, यानी कि 150 करोड़ के ज्यादा से कैश बरामद हो सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।